Okay, good afternoon, children. I hope you would have not forgot that we have started before many days a chapter number 5 in English to the memory of lion. आपको याद होगा शायद कि ये चैप्टर हमने आधा किया था, आधा एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब बाकी आधा एक्सप्लेनेशन बाकी था, वो आज मैं कंप्लीट करूँगी और बाकी के हार्ड वर्ड्स दूंगी, वो आपको आज लिखना है। टू द एंड चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 टू द मेमोरी ऑफ अ लायन। इसमें एक राजा की स्टोरी थी, तानाजी करके और शिवाजी करके, जो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। फिर उसमें तानाजी के बेटे की शादी थी, तभी शिवाजी से उनको एक मैसेज आता है, वो उनको वहाँ पे बुलाते हैं। तो वो अपने बेटे की शादी को पोस्टपोन करते, यानी डेट आगे बढ़ाते और वो निकल जाते शिवाजी को मिलने के लिए। और शिवाजी के पास जब पहुँचते हैं तो शिवाजी ने उनको बताया कि ऐसे एक लड़ाई पे जाना है, वहाँ जाके एक जगह पे, एक पैलेस पे उनको कब्जा करना है, पर वो बहुत सामने स्ट्रांग होता है, वो कैसे करेंगे उसकी पूरी तैयारी के साथ जाना समझाते हैं और वो एक्सेप्ट करता है। फिर वो अपनी खुद की एक रणनीति प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में वो लोग एक इगुआना करके, जो क्रोकोडाइल की तरह दिखता है या लिजर्ड की तरह दिखता है, उसको लेकर जाते हैं। फिर वहाँ उसको डोरी बांध के देखो ऐसे ऊपर फेंकते हैं नीचे से, ताकि वो लोग फिर उसके ऊपर जाके चढ़ सके। तो पहली बार जब फेंकते हैं तब वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो अपशकुन मानते हैं। ऐसा सब ये स्टोरी में हमने लर्न किया था और समझा था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, वो फिर दूसरी तीसरी बार फेंकते तब वो वहाँ पे पहुँचता है नहीं पहुँचता। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। ओके, हैंड मी द बैग कंटेनिंग द रॉब्स सेट तानाजी। जब वो फेंकते हैं तब वो इग्वाना वहां जाके चिपक जाता है और उसके तब जाके तानाजी को शांति की श्वास मिलती है। फिर तानाजी उनको बोलते हैं, उसके साथ जो हेल्प में होते हैं उनको, पीछे देखो यहाँ पे हेल्प में कुछ लोग हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे वो बैग दो जिसमें डोरी भरा है, वो बैग दो। The soldiers gave to him and he slung it onto his back. उसने फिर वो डोरी को खुद के पीछे बांध लेते हैं। I will go up first and then tie the rope to the top of the wall and then let them down. With their help you can all climb up. Remember not to sound. फिर वो बोलते हैं सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर जाके मैं ये डोरी वहाँ पे बांध दूंगा। बांधने के बाद मैं वो डोरी नीचे डालूंगा, तो बिना कोई आवाज किए तुम सब उसमें चढ़ के ऊपर आ जाना। तानाजी हेल्ड द रोप टाइट एंड क्लाइम्ड अप एंड अप टिल ही रीच द रैम्पार्ट्स। फिर तानाजी ने एकदम टाइटली रोप को पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा, और तब तक नहीं रुका जब तक वो ऊपर तक ना पहुंच जाए, यहाँ पे ऊपर तक ना पहुंच जाए, तब तक वो चढ़ता रहा। The soldiers followed him, और सोल्जर्स उसके पीछे पीछे जाने लगे। Within minute they were at the top, और 1 मिनट में सब, कुछ टाइम में ही वो सब ऊपर पहुंच गए। तानाजी whispered, तानाजी ने कुछ बोला। There must be guard posted on the ramparts, फिर वो बोला कि यहाँ पे ऊपर भी कोई ना कोई तो गार्ड होगा ही। Take them by surprise and silence them, और उसने बोला उनके ऊपर अचानक से वार करना है और उनको खत्म कर दो, ऐसा इसका मतलब यही होता है। They should not be allowed to sound the alarm, उनको इतना मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को चेतावनी दे दे, मीन्स, या फिर दूसरे लोगों को अलार्म दे दे, मीन्स खबर कर दे कि यहाँ पे दुश्मन लोग आए हैं ऐसे। We will get down and attack the soldiers inside the fort, और उसके बाद हम अंदर फोर्ट के अंदर, महल के अंदर उतर के दूसरे सोल्जर्स पे हमला करेंगे। Let's go. The men stormed the fort and overpowered the guard in no time. जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचे, उन लोगों ने अचानक से वहां के गार्ड पे हमला कर दिया और पूरे हिम्मत से, पूरे स्ट्रांगनेस से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए उन लोगों ने वहां पे जीत ली। वहां पे वो मीन्स गार्ड जो खड़ा था उसको मार दिया। द मुगल सोल्जर्स फॉट बैक फ्रिकली एंड सून हैंड टू हैंड फाइट एंश्योर्ड, और फिर सभी मुगल सोल्जर्स को पता चल गया और फिर एक लड़ाई चालू हो गई उन लोगों के बीच में।
हैंड टू हैंड, सामने सामने वो लोग लड़ने लगे, मीन्स दुश्मन लोग और ये लोग। ओके, वन ऑफ द मुगल सोल्जर क्वाइटली स्लिप्ड आउट एंड रश टू इन्फॉर्म उदय सिंह, और बीच में से एक मुगल सोल्जर वहां से गया भाग के उदय सिंह को बताने के लिए, जिसका ये महल था। द मराठाज हैव एंटर्ड माई फोर्ट बट हाउ, क्राइड उदय सिंह। उसने जाके, रात का टाइम था, वो नींद में थे, उसको नींद में से उठा के एक सोल्जर ने बताया कि मराठा लोग हमारे महल में घुस आए हैं। फोर्ट यानी कि महल जैसा होता है। तो उसने बोला कि मराठा हमारे फोर्ट में कैसे आए, ऐसे वो उदय सिंह बोलने लगा। ही स्प्रैंग फ्रॉम हिज बेड एंड हरीड टू द नेक्स्ट रूम। वो फट उठ गया और दूसरे रूम में चला गया। मीन्स उसको कपड़े वपड़े, वो रात को सो रहा था, यानी वो कोई जंग की तैयारी करके तो सोया नहीं होगा, तो उसको तैयार होने के लिए फटाफट वो दूसरे रूम में गया। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Wake up, my son, tell the Manaut to get Chandravati. She will crush the Marathas in no time. फिर उसने बोला, बेटा उठ, जल्दी उठ, चंद्रावती के पास जाओ, चंद्रावती को बाहर निकालो ताकि चंद्रावती मराठा लोगों को खत्म कर दे। चंद्रावती जो वहाँ की एक आई थिंक एलिफेंट थी जो बहुत फेमस थी, तो उसने बोला चंद्रावती को निकालो अभी, ताकि वो वहां जाके दुश्मनों को खत्म कर सके। उदय सिंह सन ज्वाइंड इन द बैटल एंड मनहाउट सेंट चंद्रावती। वहां पे मनआउट करके एक और था, वो चंद्रावती को चार्जिंग इनटू द फ्रे, यानी वो चंद्रावती वो एनिमल है तो उसको भी लड़ाई के लिए तैयार तो करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए गया और उदय सिंह का बेटा दुश्मनों से लड़ने के लिए पहुंच गया। द मराठास फॉट ब्रेवली बट मराठास, यानी कि ये जो शिवाजी के साथ शिवाजी ने जिसको तानाजी को भेजा था वो मराठास थे, उन लोगों ने भी लड़ाई सामने बहुत अच्छे से की। एमंग द फर्स्ट टू पेरिश वेर उदय सिंह, 3 सन एंड चंद्रावती द एलिफेंट। तानाजी वेंट लुकिंग फॉर उदय सिंह। तानाजी ने तो देखा कि उसके तीनों बेटे आ गए, चंद्रावती भी आ गई जो एलिफेंट थी, पर ये तानाजी ने देखा कि उदय सिंह नहीं आए, तो उदय सिंह कहाँ गया। उदय सिंह हैड बाय देन हर्ड ऑफ हिज सन्स डेथ, ही रश्ड आउटसाइड। उदय सिंह ने का एक बेटा मारा गया, तो उदय सिंह को तुरंत मैसेज दिया गया कि आपका एक बेटा मारा गया, तो उदय सिंह जल्दी जल्दी बाहर आए, शाउटेड, और वो चिल्लाने लगा, तानाजी यू हैव लॉट ऑफ आंसर फॉर, यू कांट एस्केप मी। उसने बोला कि तुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा मेरे बेटे के मौत का, तू इससे बच नहीं सकता। ऐसा वो तानाजी को उदय सिंह बोलता है और उसके ऊपर हमला करता है। दैट वी विल सी, क्राइड तानाजी, विथड्रॉ सॉर्ड्स दे क्लोज इन। और वो लोग सामने सामने, तानाजी ने बोला कि देखा जाएगा, ऐसा बोल के वो सामने सामने तलवार लेके आ जाते हैं। बोथ वेर ब्रिलियंट एंड स्वॉर्डमैन, दोनों ही तलवारबाजी में स्मार्ट थे, उदय सिंह भी और तानाजी भी। द बैटल रैग फ्रिकली अराउंड देम, और बैटल बहुत ज्यादा गर्मी में आ गया, मीन्स सब एक दूसरे पे जोर शोर से मार रहे थे। द अटैक हैड गॉन द बेटर फॉर द डिफेंडर्स एंड सम ऑफ द मराठा सोल्जर्स हैड थ्रोन अप कल्याण गेट। तानाजी एंड उदय सिंह वेर नाउ लॉक्ड इन अ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल। बहुत सारे सोल्जर्स मराठा के भी मारे गए थे और उनको फेंक भी दिया था। अब तानाजी उदय सिंह दोनों सामने सामने जीवन मरण के बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर तलवार कर रहे थे, तलवारबाजी से। बोथ वे ट्राइड एंड ब्लीडिंग प्रूफली, और दोनों ने एक दूसरे को इतना मारा था कि थक भी गए थे वो लोग और खून भी बह रहा था उनके बॉडी में से। उदय सिंह वुंडेड तानाजी सो सिवियरली दैट तानाजी स्क्रम्बल एंड फेल्ड। उदय सिंह ने तानाजी के ऊपर एक ऐसा वार किया, इतना बुरा वार किया कि तानाजी वहां पे गिर पड़े। देन क्वाइटली अनएक्सपेक्टेडली तानाजी स्प्रैंग अप एंड इन्फ्लिक्टेड एंड मॉर्टल वुंड इन द ट्रम्पेट उदय सिंह। और अचानक से तानाजी उठ खड़े हुए और उदय सिंह के ऊपर ऐसा एक वार किया कि ही फेल डेड, और वो वहां पे गिर गए। देन तानाजी टू कोलैप्स्ड एंड डाइड। अब उदय सिंह भी मर गए, पहले उदय सिंह मरा फिर तानाजी मरा, और दोनों की डेथ हो गई। ऑल वॉज क्वाइट विच सूर्याजी एंटर द फोर्ट। सब शांत हो गई थी तब सूर्याजी फोर्ट के अंदर आए। ही लुक्ड अराउंड फॉर तानाजी, वो तानाजी को ढूंढ रहे थे। एंड फाइनली फाउंड हिम लाइंग ऑन अ पूल ऑफ ब्लड। ही नील टू फील हिज पल्सेस। वो बैठा वहां पे
और उन्होंने तानाजी के पल्सेस यानी हाथ पकड़ के उसके पल्सेस चेक किया। देखा तो लोहे में लथपथ पड़े थे और उसका पल्सेस चेक किया वो जिंदा है कि नहीं। ही लुक्ड इन ग्रीफ एंड एंगर एट हिज डेड फ्रेंड, और वो बहुत गुस्से में आ गया। उसके तानाजी की डेथ हो गई थी तो वो देख के उसको बहुत गुस्सा भी आया, दुख भी हो रहा था। वी मस्ट कंप्लीट योर टास्क ही मटर्ड ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, और वो बोला कि अब तो कुछ भी हो जाए हम हमारा काम पूरा करेंगे। द मराठास लेड बाय सूर्याजी फॉट ब्रेवली एंड आफ्टर अ ब्रीफ स्ट्रगल दे वॉन द बैटल ऑफ कोंडाना फोर्ट वॉज वंस अगेन इन देयर हैंड, और उन लोगों ने फिर और आगे के सोल्जर्स को भी मार के वो फोर्ट अपने अंडर में कर लिया और वो युद्ध जीत गए। सूर्याजी रिटर्न टू रायगढ़ फोर्ट टू इन्फॉर्म शिवाजी ऑफ देयर विक्ट्री, और सूर्य जी वापस रायगढ़ फोर्ट में आए, शिवाजी को उनकी जीत के बारे में बताया, और वापस वो जो कोंडाना फोर्ट जो था वो वापस उन लोगों ने जीत लिया था। ही वॉज एंशियसली वेटिंग फॉर देम, और वहाँ पे शिवाजी इन लोगों के लिए बहुत ही इसे वेट कर रहे थे। राजा द फोर्ट इज टेकन बाय सूर्याजी सेड सूर्याजी ने बोला राजा हमने फोर्ट जीत लिया है, हमने लड़ाई जीत ली है। गुड बट वेर इज तानाजी, तो वो बोलता है कि सही अच्छी बात है बट तानाजी का है। सूर्याजी हैंग्ड हिज हेड एंड रिमेन साइलेंट, मीन्स उसने सर नीचे कर दिया और कुछ बोला नहीं। स्पीक सूर्याजी क्राइड शिवाजी शेकिंग हिम बाय हिज सोल्जर्स, व्हाट हैपेंड टू हिम, उसने सूर्याजी का शोल्डर पकड़ के हिला के बोला बोलो क्या हुआ है। ही इज डेड सूर्याजी सेड क्वाइटली, सूर्याजी ने बोला कि वो नहीं रहे, अब वो गुजर गए हैं। शिवाजीज फेस वेंट पेल एज ही सेड, और शिवाजी का फेस जो है वो बहुत पेल हो गया, दुख ही हो गए वो। द फोर्ट इज वॉन बट माई लायन इज गॉन, तो वो बोलता है कि फोर्ट तो जीत गया पर मेरा लायन तो चला गया ना। ही टर्न एंड वॉकड इन टू द विंडो, ही स्टूड देयर लुकिंग आउट, फिर वो वहाँ से चले गए और विंडो के पास जाके बाहर देखते हुए खड़े रहे। द मेमोरी ऑफ तानाजी स्टूड ऑन द स्पॉट वेयर ही फेल्ट, ही इज कॉल्ड सिंहगढ़, और वहाँ पे तानाजी का एक स्टैचू बना के उसी जगह पे वहाँ पे उसका यादगिरी में बनाया और उसको सिंहगढ़ बोलते हैं आज के ज़माने में। ओके, so here I am stopping my explanation. I hope you have understood. So go through the video 2-3 times, and if any doubt is there, and you have to write hard words also. Bye.